रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सॉफ्टवेयर इन पेज है, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला इन पेज है। इसको थोड़ा सा समझ लें, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा समझ लें इसको। इसमें जो आप लोगों के पास कीबोर्ड है ना, वो इंग्लिश में है, और ये जो इन पेज होता है ये उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है उर्दू और इंग्लिश लिखने में। इंग्लिश के कीबोर्ड पर उर्दू लिखने में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन उसका एक आसान सा हल है। ये मैं इन पेज खोल रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इस इन पेज पे आपने कंट्रोल एन कर लेना है। ये ओके हो गया, ठीक है। यहां से आपने फाइल में जाना है, एडिट में। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, तो यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंस है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास यहाँ जब वो इन पेज को इंस्टॉल करेगा ना, तो मोनोटाइप जो है कीबोर्ड सिलेक्ट हुआ होगा। आपने वहां इस पे क्लिक करना है और फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करके ओके कर देना है। ये आपके पास अब उर्दू आसानी के साथ लिखेगा। अब इसका तरीका क्या है, जहां ए है वहां अलिफ है, जहां बी है वहां बे है, और जहां पी है वहां पे है। ये उर्दू का तरीका है लिखने का, ठीक है। अगर किसी ने कीबोर्ड देखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा वर्ड है, तो वो वापस एडिट में जाएगा, प्रेफरेंस में जाएगा, कीबोर्ड खोलेगा। यहाँ ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, ये इसी तरह ही कीबोर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा। जहां क्यू है वहां काफ है। अगर आप शिफ्ट दबाकर क्यू दबाएंगे तो ये कॉमा आ जाएगा। ऊपर वाला जितना भी फिगर है ये सारा शिफ्ट दबाकर है, नीचे वाला जो है ये बगैर शिफ्ट के है। ये बात जहन में रखिएगा। ऊपर वाला जितनी भी लाइनें हैं ये वाली, ये सारी शिफ्ट दबाकर आएंगी। जैसे अड़े, शिफ्ट आर दबाएंगे तो अड़े आ जाएगी। इसी तरह शिफ्ट टी दबाएंगे तो टी आ जाएगी। अगर सिंपल बगैर शिफ्ट के आर दबाएंगे तो रे आ जाएगा, बगैर शिफ्ट के टी दबाएंगे तो ते आ जाएगा। इसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। मुमकिन है कि अक्सर स्टूडेंट्स के पास ये ओपन ना हो, ठीक है। इसका ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ये बात जहन में रखें, ये बहुत अच्छी तरह जहन में रखें ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, जब भी आप लोगों ने ग्राफिक का काम शुरू करना है, एक बात पल्ले से बांध लें। सबसे पहले आपने इन पेज ओपन करना होगा जब भी ग्राफिक का काम शुरू करना है। अगर खुसूसन उस वक्त जब आपने उर्दू में कोई सा डिजाइन क्रिएट करना है, तो आपने पहले इन पेज ओपन करना है, फिर आपने कोरल ड्रा ओपन करना है। अगर आप पहले कोरल ड्रा ओपन करेंगे फिर इन पेज ओपन करेंगे तो आपकी लिखाई गड़बड़ होती रहेगी, वो लिखा ही नहीं जाएगा, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, ठीक है। ये बात जहन में आ गई। ये इतनी बात जहन में आ गई है। जो न्यू स्टूडेंट है वो जहन में रखें ये वाली बात। जवाब तो सब जब दिया भी करें भाई। आपने ग्राफिक का उर्दू में कोई डिजाइन क्रिएट करना होगा तो आपने पहले इन पेज खोलना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने कोरल ड्रा खोलना होगा। जब आप इन पेज खोल लेंगे तो इन पेज खुलने के बाद ये देखें, कंट्रोल एन करने से ये पेज सेटिंग है। यहाँ A4 पेज आ रहा है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से पेज भी सेट कर सकते हैं। A4 की बजाय आप लेटर कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जो इसकी अपनी सेटिंग है वो A4 के साथ है। आगे लैंडस्केप भी आप इसको कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे तो ये इस तरह स्क्रीन आपके सामने आएगी। जैसे ही आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो ये, अब ये देखें, ये मैं लिख रहा हूं तो ये छोटा छोटा लिखा जा रहा है। जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक जूम इन हो जाएगा।
आप लोगों के सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ जो भी लिखना है आपने, मिसाल के तौर पर ये लिखा गया। अब आपने इस लिखाई का डिजाइन चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। उसका तरीका क्या है, इस पे आपने कंट्रोल ए ऐसे, या यहाँ से माउस के साथ भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपने यहाँ ये देखें नूरी नस्तालीक लिखा हुआ है। ये नूरी नस्तालीक में आप लाहौरी भी कर लें, ऐजर भी कर लें, कोई सा भी फॉन्ट आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये फॉन्ट चेंज होते जाएंगे, ये उर्दू के फॉन्ट चेंज होंगे, ये बात जहन में रखें। ये हो गया। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉन्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, अब यहाँ आपने 1 2 3 4 5 भी लिखना है। तो उसका तरीकाकार क्या है, अगर आप कीबोर्ड से 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। और ये जो साइड पे कैलकुलेटर कीबोर्ड होता है, इस पे आप इससे आप लिखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। और जो ऊपर लिखे लाइन में 1 2 3 लिखा हुआ है उसके साथ आप लिखेंगे तो ये अरेबिक फाउंड में, जैसे ये अरबी में लिखते हैं ना, वैसे ही ये लिखेगा। ये देखिए। अब यहाँ आपने इंग्लिश में भी कुछ लिखनी है, गिनती या वर्डिंग करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है। एक तो तरीकाकार ये है कि आपने माउस के साथ ये नीचे देखें, यहाँ उर्दू लिखी हुई है, यहाँ आपने क्लिक करना है, इंग्लिश आ जाएगी। अब इंग्लिश आ गई, आप यहाँ अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने शिफ्ट और आल्ट, शिफ्ट और ये आपने कंट्रोल और स्पेस दबानी है, उर्दू हो जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। कंट्रोल दबा के रखना है, स्पेस दबाएंगे तो उर्दू आ गई। उसके बाद कंट्रोल दबाएंगे, ये नीचे देखें जहां टाइम आ रहा है इसके ऊपर देखें, ये कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो इंग्लिश आ रही है, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो उर्दू आ जाएगी। जब यहाँ उर्दू होगी तो आप उर्दू लिख सकते हैं, जब यहाँ इंग्लिश होगी तो आप इंग्लिश लिखेंगे। ये देखें अब यहाँ इंग्लिश लिखी जाएगी। ठीक है, ये बात जहन में आ गई। उसके बाद आपने कुछ भी कंपोज करना है, सब जो कुछ आपने लिखना है वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हमने डिजाइन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से कोरल में लेके जाना होगा। और यहाँ से कोरल में ये कैसे जाएगा, इसका तरीका थोड़ा सा आम कॉपी पेस्ट से मुख्तलिफ है, ये बात जहन में रखें। ये देखें, ये मैंने लिख लिया। अब आम कॉपी करके ये देखें, इसको मैंने कॉपी किया और ये मैंने कोरल में इसको पेस्ट कर दिया। ये यहाँ एरर दे देगा, ठीक है। अगर ये एरर नहीं भी देगा तो ये इस तरह का कुछ बना के भेज देगा कि वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा गया। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि आपने यहाँ ये जो एरो का निशान बना हुआ है ना, पहले नंबर वाला, ये पहले नंबर वाला एरो का जो निशान बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना होगा। ये देखें, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो माउस के साथ ये चारों तरफ एरो का निशान आ गया। अब एक दफा आपने इस खाली पेज पे, खाली जगह पे आपने एक दफा लेफ्ट क्लिक करना होगा। ये आपने यहाँ राइट क्लिक करना है। अब आप यहाँ से कॉपी करेंगे, अब यहाँ आके आप पेस्ट कर देंगे। ये अब ये यहाँ आसानी के साथ आ गया। समझ आ रही है। ये एक दफा मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ आपने कुछ भी कंपोज करने के बाद कुछ भी आपने लिख लिया, फॉन्ट यहाँ ही चेंज करना होगा, कहीं और जाके फॉन्ट चेंज नहीं होगा। उर्दू का फॉन्ट आपने यहाँ ही चेंज करना है, इंग्लिश का फॉन्ट आप वहां जाकर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ आपने इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ लाके एक दफा लेफ्ट क्लिक करना होगा, एक दफा यहाँ लेफ्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे और कोरल में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखें, अब ये यहाँ आ गया। ठीक है,
इतना समझ आ गया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है सिर्फ वो जवाब दें, बाकी जो पहले वाले हैं या जिनको पता है वो ना जवाब दें। ये बात जहन में रखे कि जब आपने यहाँ क्लिक करना है तो ये इस तरह का एरो बनेगा, उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये एक दफा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये इन पेज है, ये इस तरह आपके साथ, यहाँ आपने कंट्रोल एन करके इसको ओके करके F8 प्रेस करना होगा, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जिनको कीबोर्ड की समझ नहीं आएगी वो एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंस खोलेंगे तो यहाँ ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू के नाम से ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ये कीबोर्ड सामने आ जाएगा। ये कीबोर्ड सामने आने के बाद आपके पास अगर प्रिंटर मौजूद है तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं अपने पास। मैं ग्रुप में भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। इसको आपने क्लोज किया, यहाँ ओके कर दिया। यहाँ कुछ भी आपने लिखना है, ये लिखा गया। उसके बाद यहाँ आपने आके लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद एक दफा फिर खाली जगह पर आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है, उसके बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ये देखें ये कॉपी हो गया। यहाँ आके आप पेस्ट कर दें, ये देखें ये इस तरह आसानी के साथ इन पेज से कोरल ड्रा में उर्दू की लिखाई आ जाएगी। इसी तरह इन पेज में आपने टेबल बनाने हैं, आपकी उर्दू बॉक्स में लगानी है या टेबल बनाने हैं, उसके लिए आपने ये कंट्रोल एन किया या ये यहाँ बन गया, F8 किया, यहाँ से आप ये देखें इंसर्ट, तीसरी चौथी ऑप्शन है इंसर्ट की, यहाँ से आपने टेबल पे क्लिक कर देना है। वो रो और कॉलम पूछ रहा है कि रो कितने और कॉलम कितने, आप यहाँ अपनी मर्जी से रो और कॉलम दे दें, 5 रो दे देते हैं, 10 कॉलम दे देते हैं। इसको आपने जैसे ही ओके किया ये देखें इस साइड को ये 10 बन गए और नीचे को ये 5 बन गए। ठीक, लिख लिया। अब आपने टैब दबाना है तो वो आगे वाले बॉक्स में आ जाएगा, टैब दबाते जाएंगे वो आगे आगे आता जाएगा। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाएगा, ये देखें। अच्छा, एक बात और जहन में रखें, जब आपने टेबल बना लिए, सारा कुछ आपने कर लिया, इसमें कंपोजिंग करने से पहले, टेबल बना लिए, कंपोजिंग करने से पहले आपने क्या करना होगा, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल फॉर्मेट आपने खोल लेना है, जहाँ ये नन लिखा हुआ है वहां आपने ब्लैक कर देना है। ये देखें जहां स्टाइल लिखा हुआ है वहां आपने इसकी आउटलाइन सिंपल कर देनी है और इसको नन ही रहने देना है। यहाँ ओके करेंगे तो अब ये लाइनें जो है ना ये आपकी हर जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आपने ये ऐसे नहीं किया तो फिर ये लाइनें जब आप इसको प्रिंट देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनाएंगी। जी ठीक है, ये एक दफा से मैं फिर कर देता हूँ। कंट्रोल एन करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आपने इंसर्ट में जाके टेबल टेबल लगाने हैं। यहाँ आप रो और कॉलम की तादाद लिखेंगे, उसके बाद इसको कर देंगे। ये करने के बाद कंपोजिंग करने से पहले सारे को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाएं। वहां जाके ये नीचे जो स्टाइल लिखा हुआ है ना, ये नन की जगह आपने ये वाली लाइन लगा देनी है, इसको ओके कर देना है आपने। ठीक है, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे, अब ये देखें यहाँ प्रिंट कमांड देंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली लाइनें भी प्रिंट कर देगा। और अगर आपने ये नहीं लगाया होगा तो फिर वो सिर्फ जो आपने लिखा होगा ना वो इन लाइनों के बगैर आपको प्रिंट करके देगा। और अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया होगा
तो अब अगर हम इसको कोरल इन पे से कॉपी करके कोरल में लेके जाते हैं तो ये देखें यहाँ भी वो कॉलम वैसे के वैसे ही बने होंगे जैसे आपने इन पेज में बनाए होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये इन पेज की इब्तदाई सेटिंग है। अगर आपने ये समझ ली तो फिर काफी सारा इन पेज आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमेशा होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, ये इन पेज का आज इतना ही काफी है। आगे आप देखें कोरल ड्रा, ये देखें आपने कंट्रोल एन करना है। ये कोरल ड्रा ओपन है पहले से मेरे पास ना। आप लोगों के पास अगर नहीं है ओपन तो जिसके पास सिस्टम मौजूद है, जिसके पास सिस्टम मौजूद है वो साथ साथ भी कर सकता है। जिसके पास सिस्टम मौजूद नहीं है ओपन कर लिया, कंट्रोल एन करना होगा। ये इस तरह स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ ये जो स्क्रीन हमारे सामने आई है, ये हमारे पास जो स्क्रीन आई है, आप इस स्क्रीन की खाली जगह पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें यहाँ ऊपर साइड पे पेज साइज लिखा हुआ है। मतलब ये कि ये जो सामने आपके पेज है ना, इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, ये जो सामने आपके पेज है। तो ये ऊपर आप देखें साइड पे पेज साइज लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये लेटर साइज, कस्टम, A4, लीगल, A1, आगे मजीद काफी सारे साइज हैं। ये इसमें ही बिजनेस कार्ड साइज भी आ गया, इसमें ही बोर्ड शीट भी आ गई, डबल भी आ गया, इनवेलप नंबर भी आ गई। ये सारा कुछ आगे जाके आपको ऐसा ऐसा करके बताऊंगा। ये सारा कुछ मैं आखिर में करके बता दूंगा आप लोगों को। ये साथ साथ चलता रहेगा हमारा। ये फिलहाल हमें लेटर साइज पे ही देखना होगा, लेटर साइज क्या है। ये लेटर साइज का इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया ना, ये देखें लेटर साइज वो बता रहा है 8.5 और 11.0 के। ये लेफ्ट राइट जो होगा इसका वो 8.5 होगा और जो नीचे से ऊपर होगा टॉप बॉटम होगा वो होगा 11 इंच। ये इंच है। ये देखें ये हमें कैसे पता चला कि ये इंचों में है। ये थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो इस पे ये देखें ड्राइंग यूनिट्स लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये इंच, मिलीमीटर, पिक्सल, पॉइंट्स, पिक्सल, ये सारा इसमें आएगा। हमने हमेशा यहाँ इंचों पे क्लिक करके रखना है। ये इंच पे क्लिक किया, ये पेज साइज आ गया। पेज साइज जो है लेटर होता है वो 8.5 और 11 होता है, 8.5 और 11। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पेज साइज है। इसी पे हम क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं बिजनेस कार्ड साइज। ये हमने बिजनेस कार्ड जिसको हम विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, ये वो साइज आ गया। ये साइज क्या है 3.5 और 2। ये देखें पहले यहाँ ए लेटर लगा हुआ था, इसका 8.5 और 11 दे रहा था। जैसे मैंने यहाँ से बिजनेस कार्ड पे क्लिक किया तो उसने 3.5 और 2 दे दिया। अब हमने जो डिजाइन क्रिएट करना है वो हमने लेटर पेज पे ही डिजाइन क्रिएट करना होगा। उसके साथ हमें फायदा ये होता है कि जो कुछ भी हम करेंगे वो इसी पेज पर ही रहेगा और हमारे सामने रहेगा। सबसे पहले जो आज हम टूल सीखेंगे वो यहाँ से साइज, ये रेक्टेंगल टूल है। ये बॉक्स लगा हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बॉक्स लगा हुआ है रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्ट की जो है वो है F6। आप F6 दबाएंगे तो आपके पास रेक्टेंगल टूल ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये जैसे मैंने F6 दबाया मेरा माउस ये वाला था, जैसे मैंने F6 दबाया तो इसने साथ ही माउस को बदल दिया। ये मैंने बॉक्स लगा लिया। ये देखिए बॉक्स लगाना इंतहाई आसान है। इस पे आपने क्लिक करके रखना है और यहाँ लाके आपने छोड़ देना है। चाहे बॉक्स छोटा लगाएं चाहे बॉक्स बड़ा लगाएं, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज हमने खुद से देना होगा। अब ये देखें ये बॉक्स मैंने इधर करके लगाया है, जानबूझ के एक साइड पे करके लगाया है।
अब मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स जो मेरा साइज है ना, लेटर साइज, इसके सेंटर में आए। उसकी शॉर्ट की है पी, सिर्फ पी। आपने पी प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी पेज का सेंटर होगा, इधर से भी सेंटर होगा, नीचे ऊपर से भी पेज का सेंटर होगा। ये मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये देखें, बॉक्स इधर पड़ा हुआ है। अब मैंने जैसे ही पी प्रेस किया, ये सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आया तो यहाँ हमने ऊपर जहाँ साइज लगा होता है ना, हमने ये क्लिक किया तो लेटर साइज आ गया। अभी यहाँ से साइज से आपने अंदाजा लगाना है कि आपकी कौन सी चीज सिलेक्ट है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये देखें, अब इसका साइज वो दे रहा है 8.5 और 11। 8.5 और 11 ये इस पेज का साइज दे रहा है, जो पीछे बड़ा पेज लगा हुआ है। अब हमने जैसे ही छोटे पेज पे क्लिक किया तो ये देखें, माउस ने भी बता दिया और इस बॉक्स ने भी बता दिया, इस बॉक्स ने भी बता दिया कि अब मैं सिलेक्ट हूं। तो आप लोगों ने अब इस पे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया तो ये सामने अब इसका साइज दे रहा है। ऊपर देखें, ये ऑब्जेक्ट साइज दे रहा है। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट साइज होगा वहां आपने क्लिक करना है और 3.5 और 2 लिख के इंटर मार देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जो साइज आपने वहां दिया है वो इस बॉक्स पर लग जाएगा। इस बॉक्स पर लगने के बाद आपने F4 प्रेस करना है, तो ये जो बॉक्स अब आपने लगाया ना, ये पूरी स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। बॉक्स लगा के पी दबाएंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। और अगर F4 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा कि उसी पेज पर, जो पेज ओपन है उस पर आपने ये बॉक्स ड्रा कर लेना है। और यहाँ से आपने 3.5 और 2.0, ये जो हमारा आम विजिटिंग कार्ड साइज होता है ना, ये वो है। उसके बाद आपने F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपने डिजाइन क्रिएट करना है और कंपोजिंग करनी है, दो चीजें हैं। एक है इसी साइज में आपने डिजाइन क्रिएट करना है और एक है आपने कंपोजिंग करनी है। जो आपकी ग्राउंड होगी ना, मतलब ये कि अब इसमें मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब ये जो मैंने कलर फिल किया ना, ये मेरी ग्राउंड बन गई। अब ये ग्राउंड क्या है, 3.5 और 2.10। अब कीबोर्ड से मैं क्या करूंगा, प्लस का बटन प्रेस करूंगा। कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करूंगा। ये देखें, अब ये मेरे पास इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी हो गई। अब यहाँ मैं साइज दे दूंगा 3.25 और 1.85। अब ये मैंने साइज दे दिया छोटा, उससे, उस ऑब्जेक्ट से छोटा साइज दे दिया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से ये साइज छोटा दिया है। अब इसका फर्क क्या है और इसका फायदा क्या होता है, आपने जब भी डिजाइन क्रिएट करना होगा ना, उसकी ग्राउंड जो आपने रखनी होगी विजिटिंग कार्ड की, वो आपने 3.5 और 2.0 रखनी होगी। और जो आपने उसमें लिखाई करनी है वो आपने 3.25 और 1.85 में लिखाई करनी होगी। उसका फायदा ये होगा कि आपका कार्ड अगर साइड से कट भी जाता है, मशीन में आ भी जाता है, तो आपकी कम से कम लिखाई खराब नहीं होगी। ये लिखाई खराब आपकी नहीं होगी। ठीक है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, जैसे ये, अब ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ये ब्लैक, ये वाइट है। अब ये साइड पे कलर बार खुली हुई है, आपने इसमें जाना है और किसी भी कलर पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये देखें, इस कलर पे आपने लेफ्ट क्लिक किया, ये इसमें ये वाला कलर भर गया। अभी किसी और कलर पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये इसमें ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने प्लस का बटन प्रेस करना है, यहाँ से साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है, जो मैंने अभी बताया था 3.25 और 1.85, ये साइज क्रिएट कर देना है आपने। अब इसका अंदर वाला कलर आपने खत्म कर देना है। उसका तरीकाकार क्या है, ये ऊपर जहां कलर बार है ना, इसके ऊपर ही क्रॉस का निशान लगा हुआ है। कलर बार के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इस क्रॉस के निशान में
आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब ये देखें, ये कलर इसमें से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में कलर खत्म हो गया। ये देखें, अब इसमें हम अपनी मर्जी से कोई और कलर भर सकते हैं। ये इस तरह करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, यहां जहां से आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया था ना रेक्टेंगल टूल F6 के साथ, उससे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे ना तो ए लिखा होगा टेक्स्ट टूल, उस पर आप माउस लेके जाएंगे तो टेक्स्ट टूल आ जाएगा। ये एक दफा मैं सारा बाद में रिपीट कर दूंगा, एक दफा ये कंप्लीट होने दे। ये टेक्स्ट टूल पे आपने क्लिक कर देना है। टेक्स्ट टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना, इसकी शॉर्ट की F8 है। ये देखें, जैसे ही मैं टूल्स पे लेके जाता हूँ ना तो वो साथ ही शॉर्ट की भी दे देता है। ये देखें, टेक्स्ट इसकी शॉर्ट की आ रही है F8। ये देखें, अब मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये इसका माउस का सर्कल चेंज कर देगा। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। ये देखें, ये इंग्लिश में लिखा गया है, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट हमने यहाँ से ऊपर से, ये देखें, इस पे क्लिक किया, ये यहाँ से फॉन्ट ओपन हो गए। इस पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्जी से कोई सा भी फॉन्ट आप लगा दें। जौन से फॉन्ट पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस के साथ, वो फॉन्ट यहाँ इस पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये फॉन्ट यहाँ तक आ गया जी। यहाँ तक किस किस को समझ नहीं आया? अच्छा, ऊपर वाले बॉक्स का अगर किसी के पास ये बात जहन में रखें, जिसके पास ये होगा ना लैपटॉप का कीबोर्ड, उसके उसमें प्लस का बटन काम नहीं करेगा। उसका तरीकाकार क्या है, यहां से आपने इसको दबाना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इधर ही दोबारा पेस्ट कर देना है। अब ये देखें, ये दो बॉक्स बन गए, एक छोटा एक बड़ा। ये देखें, यहां से आपने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इधर ही आपने पेस्ट कर देना है। अब यहां से इसका साइज छोटा कर दें। ठीक है, ये देखें, जिसके पास कीबोर्ड इसका होगा ना लैपटॉप का, उसके लिए प्लस का बटन मुश्किल है जरा। ठीक है, एक दफा मैं जो आज मैंने करवाया है वो एक दफा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सब गौर से सुन लें, टाइम थोड़ा है, सब गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने जब भी ग्राफिक का काम स्टार्ट करना है उर्दू वाला, उसके लिए सबसे पहले आपने इन पेज खोलना होगा। ये इन पेज है, यहाँ से इन पेज का कंट्रोल N से भी और फाइल से भी न्यू पेज आ जाता है। उसके बाद आपने F8 प्रेस करना होगा। F8 प्रेस करेंगे, विंडो बड़ी हो जाएगी, आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे तो वो यूं लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से अपनी मर्जी से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से आपने एरो पे जाना है, एरो पे लेफ्ट क्लिक खाली विंडो पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ इसको कोरल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ आप इन पेज में दोबारा जाएं। यहाँ इंसर्ट में आप जाएंगे तो ये टेबल वाला आ जाएगा, टेबल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रो और कॉलम आ जाएंगे। यहाँ आप अपनी मर्जी से रो और कॉलम दे दें। इसको कंट्रोल A से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके ये टेबल फॉर्मेट पे जाके नन को आपने लाइन में दे देना है। ये इसका स्टाइल है लाइन वाला। इस पे आपने क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब ये F8 प्रेस करके इसमें आपने जो कंपोजिंग करनी है वो कंपोजिंग करके
टैब के साथ आप आगे आगे जा सकते हैं, ये देखें। ठीक है, टैब दबाते जाएंगे, माउस का सर्कल आगे आगे खुद ब खुद होता जाएगा। ये नीचे नीचे मजीद भी जाते जाएंगे, ये बात जहन में रखना। आप टैब दबाते जाएंगे, ये नीचे नीचे जाते जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से कोरल में अब आ जाए। यहाँ विजिटिंग कार्ड साइज जो होता है 3.25 और 2.0, ये इसका मेन पेज होता है। वो यहाँ से रेक्टेंगल टूल से लगेगा, F6 इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से लगाने के बाद यहाँ से आप साइज दे देंगे। ये साइज देने के बाद P प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आपने F4 प्रेस कर देना, ये सामने आ जाएगा। जिसके पास लैपटॉप वाला कीबोर्ड है वो इस पे राइट क्लिक करेगा, इसकी कॉपी कर लेगा और इधर ही दोबारा पेस्ट करके साइज को दोबारा छोटा कर देगा, जो मैंने अभी बताया है। ये देखें, ठीक है, ये साइज बड़ा हो गया और एक साइज छोटा हो गया। और जिसके पास दूसरा ये कीबोर्ड लगा हुआ है सेपरेट, वो प्लस का बटन प्रेस करेगा तो यहाँ से अपनी मर्जी से साइज दोबारा जो मैंने दिया वो दे देगा। ये देखें, ठीक है। उसके बाद बड़े बॉक्स में आप ये वाला कलर फिल कर दें, कोई सा भी कलर फिल कर दें। और जो आपने इंग्लिश कंपोज करनी है उसकी शॉर्ट की F8 है, ये देखें। यहाँ से आप F8 प्रेस करें और यहाँ जो मर्जी आप टाइप करें, ठीक है। अब उम्मीद है कुछ ना कुछ मजीद समझ में आ गया होगा। अब कुछ समझ आया या नहीं? उस्मान हैदर, अभी क्लास का टाइम खत्म होने में 20 में ये 6 मिनट पड़े हैं। क्लास का टाइम खत्म होने में 6 मिनट पड़े हैं। अगर किसी को नहीं कुछ समझ आया तो वो दोबारा से पूछ सकता है। किसी भी कलर से, किसी भी बॉक्स से कलर को खत्म करने के लिए उस बॉक्स को सिलेक्ट करें, उस बॉक्स को सिलेक्ट करें और कलर बार के ऊपर लास्ट में क्रॉस का निशान है, उस पर आपने लेफ्ट क्लिक कर देना। ये देखें, ये इसमें कलर भरा गया, ये कलर भरा गया। यहाँ आपने लेफ्ट क्लिक किया तो ये कलर खत्म। ये देखें, मैं कोरल बंद करके दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कोरल ड्रा बंद हो गया। ये इस पे क्लिक किया, ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसको आपने क्लोज कर देना है। जिसके पास क्लोज का ऑप्शन नहीं आता उसके पास रजिस्टर लेटर का ऑप्शन आएगा, उसको रजिस्टर लेटर पे क्लिक कर दें, ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ये कोरल ओपन हो गया, ठीक है। इसको आपने यहाँ से बंद कर देना है। अगर किसी के पास कोरल ओपन होता है तो सामने एक विंडो आती है, वो साइज वाली विंडो होती है। उसको अगर आप छोटे से बॉक्स को चेक करके ओके करेंगे तो दोबारा वो वाली विंडो नहीं खुलेगी, डायरेक्ट इसी तरह कोरल खुल जाएगा। और अगर आप उसको ओके कर देते हैं तो वो हर दफा ओके वाला ऑप्शन आपसे मांगा करेगा, वो आप दे दिया करना, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ऐसे, ये देखें, ये स्नैप टूल है विंडो 7 में, इसको आप एक्टिवेट करें और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें जी। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, अभी 4 मिनट बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तरह है कि ये मेरे पास आपकी टाइम आवाज नहीं आ रही सही उसामा भाई। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। मेरे पास टाइम आ रहा है कम। एक एक मिनट मिनट ठहरे, में मेरी जरा 1 मिनट ठहरे। विंडो बंद होने वाली है। किसी को मसला हो वो दोबारा ज्वाइन कर ले। और जिसको स्क्रीनशॉट का मसला हो, लाइट शूट के नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, हर विंडो में बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ लाइट शूट है, उसे